बहुत समय पहले शिवगढ़ नामक गांव में बिश्ना नाम का एक नौजवान लकड़हारा रहता था। वह जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता उसी से अपनी छोटी बहन रूपल और बीमार माँ का पालन पोषण करता। उसकी वृद्ध माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसीलिए रूपल और वह मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी कि उसके बच्चे कितने बदनसीब हैं जो सारा दिन कामकाज में लगे रहते हैं। वह खुद को अभागिन मानती थी क्योंकि बीमारी ने उसे चारपाई पर डाल दिया था। अगर वह स्वस्थ होती तो अपने बच्चों का थोड़ा हाथ ही बटा सकती थी। माँ की बीमारी ने बिश्ना और रूपल को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। रूपल घर का सारा काम और माँ की देखभाल बड़ी लगन से करती थी। बिश्ना अपनी बहन रूपल को बहुत प्यार करता था। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बिश्ना जंगल से लकड़ी काटकर घर लौटा तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। यह सुनते ही बिश्ना झट से झोपड़ी के अंदर पहुंचा जहां उसकी बीमार माँ कराह रही थी। बिश्ना ने कहा, माँ देखो, मैं आ गया हूं। अचानक माँ ने आंखें खोली और अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से देखा। फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर उनसे बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। बिश्ना ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो। माँ ने कहा, बिश्ना, तू बहुत भोला है रे। मरना जीना किसके वश में है। भगवान ही हमें इस दुनिया में भेजता है और जब ठीक समझता है वापस बुला लेता है। बिश्ना ने कहा, नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बिश्ना, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रूपल को इसी तरह प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा, इसे कभी दुखी नहीं होने देगा। बिश्ना ने कहा, माँ, मैं वचन देता हूं। माँ ने कहा, बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। रूपल और बिश्ना का सारा संसार ही लुट गया था क्योंकि उनकी माँ, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनसे दूर जा चुकी थी। बिश्ना ने बड़े ही दुखी मन से माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था कि मुझे क्या पता था कि आज जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाया था वे लकड़ियां माँ की चिता में काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद बिश्ना उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह स्थिति देखकर एक दिन रूपल ने कहा, भैया, यह स्थिति कब तक चलेगी। माँ तो हमें छोड़कर चली गई है। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कौन रहेगा। रूपल ने कहा, भैया, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ जंगल में लकड़ियां काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। उदास बिश्ना ने कहा, ठीक है रूपल, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रूपल और बिश्ना का जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा बिश्ना जब घर लौटा तो उसने कहा, रूपल, आज मैं बहुत थक गया हूं। यह कहकर वह बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर पड़ गया। रूपल मुस्कुराते हुए बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब तुम अपना विवाह कर लो। बिश्ना ने चौंकते हुए कहा, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो। रूपल ने कहा, भैया, शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पैर दबाएगी। वह हमारी खूब देखभाल करेगी। बिश्ना ने कहा, रूपल, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु। रूपल ने कहा, परंतु क्या भैया। बिश्ना ने कहा, अरे हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ जैसे फटीचर के साथ ब्याहेगा। दिन में सपने देखना छोड़ दे मेरी भोली बहन। रूपल ने कहा, भला यह भी कोई बात हुई भैया, क्या गरीबों का विवाह नहीं होता। बिश्ना ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा, गरीबों का भी विवाह होता है। रूपल, तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, यही मेरी जिद है। बिश्ना ने कहा, अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। अगले ही दिन की बात है, बिश्ना लकड़ी काटने जंगल में गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बिश्ना आवाज सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज है। वह अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही उसे नदी के किनारे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी। बिश्ना उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, युवती, तुम कौन हो
और इस बियाबान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मैं बहुत अभागिन हूं, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। बिश्ना ने कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। युवती ने कहा, मेरा नाम सुपर्णा है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वह डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे। उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। बिश्ना ने कहा, ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बिश्ना सुपर्णा की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, सुपर्णा बोली। बिश्ना सोचने लगा, यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? यह सोचकर उसने झिझकते हुए कहा, सुपर्णा, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। सुपर्णा ने कहा, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? बिश्ना ने उत्तर दिया, तो तुम मुझसे ब्याह कर लो। सुपर्णा ने आश्चर्य से पूछा, ब्याह? बिश्ना ने कहा, हाँ सुपर्णा, मुझसे ब्याह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? सुपर्णा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब बिश्ना सुपर्णा को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बहन ने कहा, भैया, यह तुम्हारे साथ कौन है? बिश्ना ने कहा, रूपल, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम सुपर्णा है। रूपल ने खुशी से कहा। भाभी? बिश्ना ने कहा, हाँ रूपल, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूं। रूपल ने कहा, ओह भैया, तुम बड़े ही अच्छे हो। ठहरो, मैं अभी आरती का थाल सजाकर लाती हूं। पहले मैं भाभी की आरती उतारूंगी। फिर एक साधारण समारोह में शीघ्र ही सुपर्णा और बिश्ना का विवाह हो गया। जो भी सुपर्णा को देखता वह बिश्ना के भाग्य की सराहना करता। बिश्ना बहुत ही नसीबों वाला है जो उसे इतनी सुंदर बहू मिली है। अब बिश्ना अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। वह सोचता, कितना मेल है ननद और भाभी में। भगवान, ये मेल इसी तरह बनाए रखना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुपर्णा ने बिश्ना से कहा, ए जी, रूपल जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? बिश्ना ने कहा, सुपर्णा, रूपल का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। सुपर्णा ने पूछा, क्या मतलब? बिश्ना ने कहा, मतलब यह है सुपर्णा कि मैं चाहता हूं कि रूपल का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। सुपर्णा ने कहा, तो क्या उसे घर जवाई बनाओगे? बिश्ना ने कहा, और नहीं तो क्या, इस प्रकार रूपल हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। सुपर्णा ने कहा, ओह, बड़े ही विचित्र विचार है तुम्हारे। एक दिन की बात है, जब रूपल पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही है। रूपल ने जब यह देखा तो सोचने लगी, ओह, भाभी के पास कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। रूपल ने सोचा, मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। वह झोपड़ी के द्वार के पास ही छिपकर खड़ी हो गई। झोपड़ी के अंदर कमला मौसी प्रणा से पूछ रही थी, बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? सुपर्णा बोली, मजे में हूं मौसी, बस जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या तुम्हें कोई दुख है? मौसी ने पूछा। सुपर्णा ने उत्तर दिया, मौसी, सबसे बड़ा दुख तो रूपल का ही है। रूपल का? वह कैसे? मौसी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मौसी, रूपल ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपल के सुख की ही सोचते रहते हैं। रूपल तो मुझे बर्बाद करने पर ही तुली हुई है, पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाली। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सो तो तुम ठीक कह रही हो बहू, रूपल अब बड़ी हो गई है। अब तो बिश्ना को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। ब्याह हो तो वह विदा होकर अपने घर जाए। सुपर्णा ने दुख भरे स्वर में कहा, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मौसी, जो रूपल विदा होकर अपने घर में जाए।
वह तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। ये कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति बिश्ना के विचारों के बारे में विस्तार से कमला मौसी को बता दिया। सुपर्णा की सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू, बिश्ना तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा है। सुपर्णा ने उत्तर दिया, और नहीं तो क्या मौसी, रूपल तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। सुपर्णा के एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी रूपल के कलीजे में तीर बनकर चुभ रहे थे। वह सोचने लगी, तो सुपर्णा भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वह स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसी अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वह छूट गया और धड़ाम की आवाज करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर सुपर्णा चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? सुपर्णा का कथन सुनकर रूपल ने दुख से लजाते हुए कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूं, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपल सिर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए सुपर्णा घबरा गई, फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो रूपल? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी प्यारी इकलौती ननद हो। रूपल ने कहा, भाभी, दिल में लगे घाव पर अब शब्दों की लीपापोती न करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारी और कमला मौसी के बीच हुई सारी वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूं कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। सुपर्णा ने कहा, ओह, तो यह बात है। रूपल ने दृढ़ता से कहा, भाभी, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूं। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। सुपर्णा ने पूछा, कहाँ जाओगी तुम? रूपल ने उत्तर दिया, कहीं भी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। सुपर्णा ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी बात है तो कल की जाति आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर रूपल की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने एक दृष्टि झोपड़ी के चारों ओर डाली और फिर तेजी से बाहर निकल गई। यह देख मौसी बोली, सुपर्णा, भगवान ने तेरी सुन ली, रूपल खुद ही घर छोड़कर जा रही है। सुपर्णा बोली, मौसी, आज मैं बेहद खुश हूं, अब पूरे घर में मेरा ही राज होगा। रूपल निरंतर चलती गई। गांव पर गांव पीछे छूटते गए पर उसके कदम नहीं रुके। वह सोच रही थी, सब झूठा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सभी रिश्ते नाते मात्र छल है। दूसरी ओर शाम को बिश्ना जंगल से घर लौटा और बोला, सुपर्णा, रूपल कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वह? सुपर्णा ने मुंह बिचकाते हुए उत्तर दिया, ननद जी तो गांव में घूमती रहती है, घर के कामों में उनका मन नहीं लगता, उनका कोई ठौर ठिकाना हो तो मैं बताऊं। बिश्ना ने पत्नी के स्वर में कटुता को पहचान लिया। उसने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, सुपर्णा, क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, रूपल कहाँ है? सुपर्णा ने कहा, रूपल घर छोड़कर चली गई है। ये सुनते ही बिश्ना पर वज्रपात सा हो गया। क्या कहा? रूपल घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब सुपर्णा ने बिश्ना को रूपल के जाने की पूरी घटना बता दी। बिश्ना गुस्से में बोला, तूने मेरी बहन को घर से निकाल दिया? तू बहुत ही एहसान फरामोश है। जिस रूपल ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। इससे मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुंचा है। अब संभाल अपना घर, मैं रूपल को ढूंढने जा रहा हूं। सुपर्णा ने कहा, क्या? बिश्ना बोला, हाँ, अब मैं लौटूंगा तो उसी को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर बिश्ना रूपल की खोज में चल पड़ा। वह उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर रूपल चलते चलते वन में एक आश्रम के समीप पहुंची। अचानक उसका सिर चकराया और वह भूमि पर गिरकर बेशुद्ध हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। रूपल ने पूछा, मैं कहाँ हूं? ऋषि महाराज बोले, बेटी, इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। रूपल ने पूछा, मैं यहां कैसे आ गई? ऋषिवर ने उत्तर दिया, बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, हम तुम्हें उठाकर यहां लाए हैं। रूपल ने कहा, ऋषिवर, आप मुझे यहां क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। ऋषिवर ने कहा, क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे छोड़ देता? रूपल ने कहा, हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। ऋषिवर बोले, लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है, मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं
जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रूपल ने पुरंदर ऋषि को अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। रूपल की आपबीती सुनने के बाद पुरंदर ऋषि बोले, बेटी, तुम्हारी भाभी सुपर्णा ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम जीवन की कठिनाइयों से हार मान लो। रूपल ने उत्तर दिया, तो फिर आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहां जाऊं? ऋषिवर ने कहा, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी बनकर इस आश्रम में रहोगी। रूपल ने भावुक होकर कहा, ओह ऋषिवर, आप कितने अच्छे हैं। इधर बिश्ना रूपल की खोज में वन वन गांव गांव भटकता रहा। उधर रूपल आश्रम में रहकर जीवन बिताने लगी। वह आश्रम की सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़कर लाती और सरोवर से जल भरकर लाती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी भर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रूपल, ओ रूपल। रूपल ने तत्काल ही पलटकर पीछे देखा। भैया, तुम? बिश्ना दौड़कर उसके पास आया। रूपल, तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? रूपल ने स्नेह से बिश्ना की ओर देखते हुए कहा, भैया, सुपर्णा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन बिताऊंगी। बिश्ना बोला, रूपल, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। रूपल ने दृढ़ता से कहा, नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तब बिश्ना ने कहा, मेरी भी सुन लो रूपल, मैंने मां को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम घर नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। रूपल ने कहा, भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपल बिश्ना को साथ लेकर आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर रूपल ने बिश्ना का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया। ऋषिवर, यह मेरा भाई बिश्ना है। ऋषिवर बोले, चिरंजीवी रहो बेटा। रूपल ने कहा, ऋषिवर, भैया चाहते हैं कि वे भी मेरे साथ इस आश्रम में रहें। ऋषिवर ने कहा, यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर बिश्ना के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषिवर बोले, बिश्ना, तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सुपर्णा इन दिनों गर्भवती है। बिश्ना चौंक कर बोला, क्या? मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। ऋषिवर ने कहा, सुनो बिश्ना, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। बिश्ना बोला, ओह, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। ऋषिवर ने कहा, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, सुपर्णा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। बिश्ना ने कहा, ऋषिवर, यह तो आपने बड़ी ही खुशखबरी सुना दी। ऋषिवर बोले, बिश्ना, अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और रूपल को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? बिश्ना ने कहा, स्वीकार है। ऋषिवर, सुपर्णा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह सोचती थी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और भूख से मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी अवस्था में भूखे भी नहीं रह सकती। कुछ विचार कर वह उठी और पड़ोस में रहने वाली महिला के पास गई और उससे कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की आवश्यकता है, कुछ पैसे मुझे दे दो। पड़ोसन ने जवाब दिया, क्या मेरे यहाँ कोई टकसाल लगी है जो सीधे इधर ही चली आई हो? जाओ, किसी और से जाकर मांगो। सुपर्णा अपमानित सी खड़ी रह गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में यह दिन भी देखने थे? तभी उसे कमला मौसी की याद आई। मौसी मेरा बहुत मान करती हैं, क्यों न उनके पास जाकर कुछ सहायता मांग लूं? जब वह कमला मौसी के घर पहुंची तो मौसी ने कहा, आओ बहू, इधर का रास्ता कैसे भूल गई? सुपर्णा ने उत्तर दिया, क्या बताऊं मौसी, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूं। तुम्हारा बेटा बिश्ना तो रूपल की खोज में चला गया और यहां घर में अन्न खत्म हो गया है। मौसी ने कहा, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूं बहू? सुपर्णा ने विनती की, मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्न खरीद सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मौसी ने जवाब दिया, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर यह भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम स्वस्थ हो, सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती?
सुपर्णा ने कहा, मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? मौसी ने सुझाया, सुनो, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाकर जमींदार से काम मांग, वह अवश्य ही तुझे नौकरी पर रख लेगा। मौसी की बात मानकर सुपर्णा ने हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उसी दिन से सुपर्णा हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में आकर पड़ जाती। इसी प्रकार उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती, आज उसके पिता और बुआ अगर घर में होते तो कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रूपल को घर से निकल जाने के लिए कहा था। पुरंदर ऋषि एक दिन आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास बैठी रूपल ने पूछा, ऋषिवर, आप अचानक मुस्कुराए क्यों? ऋषि ने उत्तर दिया, बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति विदर्भ देश का राजा अभयंकर एक बहुत बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा अभयंकर मेरा होने वाला पति है? हाँ बेटी, राजा अभयंकर तेरा होने वाला पति है, लेकिन वह बहुत क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह धनी है, फिर भी उसकी धन लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने के सपने देखता है। इस बार वह अपने खजाने में और अधिक धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। ओह, तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा? हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। वह कैसे ऋषिवर? तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा जिस रेगिस्तान से इस समय राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझाता हूं। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे रूपल को कुछ समझाने लगे। सारी बातें समझने के बाद ऋषि ने कहा, बेटी रूपल, अब तू एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। जो आज्ञा ऋषिवर। कहते हुए रूपल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब उसने आंखें खोली तो वह साधु के वेश में बदल चुकी थी। ओह, यह तो मैं सचमुच ही साधु बन गई। रूपल, अब एक पल के लिए तुम दोबारा अपनी आंखें बंद करो। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। एक पल के बाद जब रूपल ने अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। अंधर में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तूफान से बिदक कर अचानक राजा अभयंकर का ओर भागने लगा। अभयंकर ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु ऊंट भागता ही रहा। बहुत देर तक इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो ऊंट भी रुक गया और अभयंकर ने चैन की सांस ली। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सेना भी उससे पीछे छूट चुकी थी। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक वह यूं ही भागता रहा। जब तूफान कुछ थमा तो भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। तालू में कांटे चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो प्यास के कारण मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में एक साधु पर पड़ी। वह सोचने लगा, तपते रेगिस्तान में साधु? जब साधु पास आया तो राजा ने कहा, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभयंकर हूं। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूं। वही राजा अभयंकर जिसकी धन दौलत की भूख कभी नहीं मिटती। अभयंकर शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूं। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, दम निकलने ही वाला है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहां मुझे पीने का पानी मिल जाए? साधु बोला, पानी तो मेरे कमंडल में है। वैसे यहां कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अभयंकर ने कहा, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाएं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। साधु ने कहा,
यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अभयंकर बोला, इस समय तो मेरे पास यह ऊंट और हीरे मोती के आभूषण है, यह सब मैं आपको दे दूंगा, बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु ने कहा, बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की? अभयंकर बोला, इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। साधु ने कहा, तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा सारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है यह सौदा? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी, इसीलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने को तैयार हूं। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभयंकर को दे दिया। राजा अभयंकर गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभयंकर ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं, अमृत है, इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साधु बाबा। यह शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वह बोले, साधु, अब मैं नहीं, तुम हो। अभयंकर, मैं विदर्भ का राजा हूं। विदर्भ के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो, अब तुम एक भी कौड़ी के नहीं रहे, एक कौड़ी भी नहीं रही तुम्हारे पास इस सौदे के बाद। साधु बाबा, क्षमा करें, सचमुच मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। अभयंकर ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूं और आप राजा हैं। एकाएक साधु हंसने लगा। अभयंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूं। मुझ पर? हाँ, तुम पर। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया था। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाए, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी? क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर जुल्म ढाए थे? साधु की बातें सुनकर अभयंकर पत्थर के बूत की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वह शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। राजन, तुम अब भी विदर्भ के राजा हो। वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो, उनके घावों पर मरहम लगाओ, लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। इस बेशुमार दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद न रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में इन्हें लगाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तभी उसकी सेना उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंची। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोले, महाराज, कहां चले गए थे आप? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दें तो अब आगे की ओर कूच करें। सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस विदर्भ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब अभयंकर ने विनयपूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ पर रहकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं, राजन। उसी समय अभयंकर और उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी और साधु के वेश में रूपल भी उसके साथ चल दी। विदर्भ पहुंचकर अभयंकर ने रूपल को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें, मैं चलकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है राजन। रूपल लंबा सफर तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइये ने आकर अभयंकर को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाते हैं। यह कहकर अभयंकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। जब अभयंकर अतिथि गृह में पहुंचा तो उसी समय रूपल अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा ने सोचा, साधु बाबा के कक्ष में एक औरत, यह कैसे संभव है? हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ हैं? महाराज, मेरा नाम रूपल है और मैं ही साधु बाबा हूं। क्या मतलब? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, साधु के वेश में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर रूपल ने विस्तार से अभयंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, रूपल, पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था
कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा अभयंकर ने रूपल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपल अभयंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। आओ रूपल, आओ राजा अभयंकर। राजा अभयंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श करता है और विनय पूर्वक उनसे कहता है, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुमार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूं। यदि आप साधु के वेश में रूपल को मेरे पास नहीं भेजते तो मेरी आंखें नहीं खुलती। राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। तब पुरंदर ऋषि ने बिश्ना और रूपल से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव सुपर्णा के पास जाओ, वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज। इधर शिवगढ़ में सुपर्णा बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी, हे भगवान, कब मेरे कष्टों को दूर करोगे? मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण था जब राजा अभयंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रूपल के कहने पर बिश्ना अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सुपर्णा ने कहा, स्वामी, आप आ गए। वह दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती, स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं। बिश्ना ने यह देखकर उससे कहा, सुपर्णा, तुम मेरी नहीं बल्कि रूपल की अपराधी हो। जाओ, उसी से जाकर क्षमा मांगो। कहाँ है रूपल? वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रूपल से बोली, रूपल बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। वह सब वक्त का खेल था। सुपर्णा आदर सहित अभयंकर और रूपल को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब रूपल बिश्ना सुपर्णा से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ विदर्भ चलना होगा। बिश्ना सुपर्णा ने रूपल का यह प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। लाला दाऊ दयाल गांव में महाजन का कार्य करते थे। वह कई ग्रामीणों को ब्याज पर पैसे उधार देते थे। हालांकि वह कचहरी में मुंशी का भी काम करते थे और जो भी बचत होती उसे 25-30 सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उधार दे देते थे। उनकी प्राथमिकता गरीब तबके के लोग होते थे, जबकि संपन्न और अमीर लोगों से वे सदा चौकस रहते थे। उनका कहना था कि अमीर लोगों को उधार देना ऐसा ही है जैसे पैसे कुएं में फेंक देना, क्योंकि पैसे मिलते ही उनकी सारी संपत्ति गायब हो जाती है और कानूनी कार्यवाही का भी कोई असर नहीं होता। वहीं गरीब लोग सारा उधार ब्याज सहित वापस लौटा देते थे। एक दिन लाला दाऊ दयाल कचहरी से घर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक विचित्र दृश्य देखा। एक मुसलमान व्यक्ति अपनी गाय बेच रहा था और कई लोग उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में पैसे दे रहा था तो कोई गाय की रस्सी छीनने की कोशिश कर रहा था। वह गरीब मुसलमान बड़ी मजबूती से रस्सी पकड़े हुए था। गाय बहुत आकर्षक थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास में एक सुंदर बछड़ा भी था। लाला दाऊ दयाल ने मुसलमान से पूछा, क्यों जी, ये गाय बेच रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखकर प्रसन्नता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, बेच रहा हूँ। मेरा नाम रहमान है, पचौली में रहता हूँ। ये गाय बहुत दूध देती है, एक बेला में 3 शेर दूध। यह इतनी सीधी है कि बच्चे भी दूध निकाल सकते हैं। दाऊ दयाल को गाय पसंद आई और उन्होंने मोलभाव शुरू किया। रहमान को पैसों की आवश्यकता थी और दाऊ दयाल को गाय की। अंततः सौदा 55 रुपयों में तय हुआ। हालांकि रहमान अभी भी मोह के बंधन में बंधा हुआ था और गाय को छोड़ने में हिचकिचा रहा था। तभी एक आदमी पास आकर बोला, अबे, हम 60 रुपये देंगे, हमारे साथ चल। लेकिन रहमान ने मना कर दिया और गाय की रस्सी को और मजबूती से पकड़ लिया। आखिरकार जब उन लोगों ने निराश होकर हार मान ली और अपनी अपनी राह पकड़ ली, तब रहमान ने थोड़ा आगे बढ़कर दाऊ दयाल से कहा, हुजूर, आप तो भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। आप इस गाय की देखभाल करेंगे, पर ये बाकी सब कसाई थे। इनके हाथ में तो मैं 50 रुपये में भी अपनी गाय नहीं बेचता। आप सही समय पर आए नहीं तो ये लोग जबरदस्ती गाय छीन ले जाते। मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हूं साहब, इसीलिए ये गाय बेचने निकला हूं।
वरना इस घर की लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता। इसे मैंने अपने हाथों से पाला है, कैसे कसाई के हाथ में दे देता। सरकार, यह जितनी खली खाएगी उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर, आपसे एक और विनती है, अपने चरवाहे को समझा दीजिएगा कि इसे मारे नहीं। दाऊ दयाल ने आश्चर्यचकित होकर रहमान की ओर देखा और सोचने लगे, हे भगवान, इस श्रेणी के व्यक्ति में भी इतना सौजन्य और दया भाव हो सकता है। बड़े बड़े महात्मा भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने घर पहुंचकर रहमान को पैसे दिए। रहमान ने रुपयों को अपनी गांठ में बांधा, एक बार फिर अपनी गाय को प्रेम भरी नजरों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। उसके गांव के जमींदार ने लगान बढ़ा दिया था। जब रहमान लगान नहीं भर सका और पैसों की जरूरत आन पड़ी तो उसे मजबूर होकर गाय बेचनी पड़ी। उसके घर में बैलों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। वह इस गाय को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानता था, पर आवश्यकताओं ने उसे विवश कर दिया। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे और अब कई सालों के बाद हज का रास्ता खुला था। गांव के कई लोग हज करने जा रहे थे। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई और रहमान से बोली, बेटा, यह मेरी अंतिम इच्छा है। खुदा तुम्हें इस नेकी का फल देंगे। मुझे एक बार हज यात्रा करवा दो। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है, लेकिन रहमान के पास इतने रुपए नहीं थे। वह सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ ऊख पैर कर दे दूंगा, बाकी अगले साल चुका दूंगा। मगर उधार किससे लो? कम से कम 100 रुपए तो चाहिए ही। किसी महाजन से जान पहचान भी नहीं थी। जो एक दो बने थे वे बहुत ऊंची दरों पर पैसा देते थे। तब रहमान ने सोचा, चलूं लाला दाऊ दयाल के पास, वे बाकी सबसे अच्छे हैं। सुना है वादे पर पैसा देते हैं और हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिनों तक सोच विचार के बाद वह हारकर दाऊ दयाल के पास गया और रुपए उधार मांगे। दाऊ दयाल बोले, तुम्ही ने तो वह गाय मेरे हाथों बेची थी ना? हाँ हुजूर, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मैं वादे पर ही पैसे लेता हूं। अगर वादा पूरा न किया तो फिर कोई रियायत नहीं होगी। बताओ कब लौटाओगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार, 2 साल की मियाद रख लीजिए। अगर 2 साल में नहीं चुका पाया तो ब्याज की दर 100 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। ठीक है, दाऊ दयाल ने कहा, लेकिन इस बार मैं नालिश नहीं करूंगा। रहमान को कुछ पैसे मिल गए, लेकिन कुछ कटौती लिखाई, नजराना और दलाली में चली गई। घर पहुंचकर उसने थोड़ा गुड़ बेच दिया और अपनी स्त्री को समझाकर माता के साथ हज को चल दिया। 2 साल की मियाद पूरी होने पर दाऊ दयाल ने तकाजा किया। उन्होंने एक आदमी को रहमान के घर भेजकर बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या 2 साल पूरे नहीं हुए? अब लाओ, पैसे कहाँ हैं? रहमान ने दीनता से कहा, हुजूर, बड़ी मुसीबत में हूं। अम्मा जब से हज करके आई है बीमार पड़ी है। रात दिन उन्हीं की देखभाल में लगा रहता हूं। जब तक जीवित है हुजूर, कुछ सेवा कर लो। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। इस साल फसल भी नहीं हुई, सारा ऊख पानी के बिना सूख गया। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन काट रहा हूं। हुजूर के पैसे कोड़ी कोड़ी अदा करूंगा। साल भर की मोहलत और दे दीजिए। अम्मा अच्छी हो जाएं और मेरे सिर से बला टले। दाऊ दयाल ने कहा, ब्याज 100 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। रहमान ने कहा, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान घर लौटकर देखा, माँ का अंतिम समय आ पहुंचा है। माँ ने बेटे को वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब सिर तक डूब गया। इस वक्त पड़ोसियों से उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, मगर मृत आत्मा की शांति के लिए जकात और फातिहा की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों की खैरात, कुरान की तिलावत और भी कई संस्कार आवश्यक थे। मातृ सेवा का यह अंतिम अवसर था। अब उसने सोचना शुरू किया कि पैसे कहाँ से लाए। दाऊ दयाल भी शायद अब ना दें। एक बार उनके पास जाकर देखता हूँ, शायद मेरी विपत्ति सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी है, 100-200 रुपये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मन में इसी प्रकार सोचता विचारता वह दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम भारी लग रहा था। अब भी 3 दिन ही हुए हैं जब साल भर में पिछला पैसा अदा करने का वादा किया था। अब और पैसे मांगने जाऊंगा तो वे क्या कहेंगे? यदि मैं उनकी जगह होता तो कभी भी उन्हें पैसे न देता। अवश्य उन्हें संदेह होगा कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। अगर उन्होंने दुत्कार दिया और घुड़की दे दी तो पूछेंगे कि तेरे पास कौन सी बड़ी संपत्ति है जिसके बदले में तू रुपये मांगता है।
मैं क्या उत्तर दूंगा? जो थोड़ी बहुत जायदाद है वह मेरे ये दोनों हाथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हालांकि इन निराशाजनक शंकाओं के बावजूद वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद लेकर जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से लौटकर नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का? बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं रखी? इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्ला रहे थे। तुम क्या करने आए हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान यह डांट सुनकर इतना हताश हो गया कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। सोचने लगा, हुई ना वही बात, यही सुनने आया था मैं। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान ब्रोक नीचे उतर गया तो बुलाया और जरा नरम होकर बोले, कैसे आए थे जी? क्या कुछ काम था? नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। कहावत नहीं सुनी तुमने, किसान बिना मतलब के किसी को सलाम नहीं करता। क्या मतलब है बताओ? रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अंदाजा लगा लिया कि इसकी मां मर गई है। क्यों? रहमान, तुम्हारी मां सिद्धार्थ तो नहीं गई? हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। रोने से क्या फायदा? सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम ना करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उन्हें मिट्टी ठिकाने लग गई। अब और क्या चाहिए? हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है, अब और किस मुंह से मांगो? लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझकर दे दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी सूद की समेत अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं न कीजिएगा। सेठ साहब ने कहा, 300 तो हो ही गए हैं, 200 और मांगते हो? 2 साल में कोई 500 हो जाएंगे, इसकी कोई खबर है या नहीं? गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे में ऊख से 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने फिर रुपये दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खेती की हालत अनाथ बालक जैसी होती है। जल और वायु अनुकूल रहे तो अनाज के ढेर लग जाते हैं। इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाते खेत भी कपटी मित्र की तरह दगा दी जाते हैं। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बच जाए तो फसल खलिहान में आ जाती है, और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। रहमान ने कलीजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलोजान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी हुस्से तो समा जाए। सारा गांव दांत तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की बार तुम्हारे को 12 है, हारे दर्जे भी कहीं ना जाएंगे, अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। रहमान सोचा करता कि अब की जो ही गुड़ का रुपया हाथ में आएगा सब के सब ले जाकर लाला साहब के कदमों में रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चुनी चौकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अघन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ठंड का मौसम था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसीलिए ऊख के पत्ते जला दिए। सहसा हवा का एक तेज झोंका आया और जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने के लिए आए, मगर आग की लपट टूटे तारों की तरह एक जगह से उड़कर दूसरे सिर पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और साथ ही रहमान की अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव टीले हो गए। पोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र तो सिर्फ कर्ज की थी। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल के आदमी आते ही होंगे। उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा? चलकर उन्हीं से कहूं कि साल भर की मोहलत और दे दीजिए, लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या फसल बरस जाएगी? बेचारे कितने भले आदमी हैं, रुपये उठाकर दे दिए। अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर चुका हूं। सुबह का समय था। रहमान अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा, दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लट्ठे रखे हुए चला आ रहा था। रहमान के प्राण सूख गए। खुदा, अब तो तू ही इस मुश्किल को आसान कर।
कहीं आते ही आते यह गालियां ना बकने लगे। या अल्लाह, कहीं छिप जाऊं। चपरासी ने पास आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना। सरकार की एक दिन की भी देरी हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेहिसाब पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये बहाने किसी और को देना। रुपया निकालो और मेरे साथ चलो। रहमान ने कहा, सारी ऊख चल गई। अल्लाह जानता है, अब की कोड़ी कोड़ी बेबाक कर देता। मैं यह कुछ नहीं जानता, तुम्हारी फसल का ठेका मैंने नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रही है। चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चल पड़ा। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का भी मौका ना दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार फिर सिर उठाया। बस रह रहकर या अली करता था। उसे अब इसी नाम पर भरोसा था। यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह कहीं गिर पड़ता। दाऊ दयाल अपने दरवाजे पर ही टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, खुदा बंद, बड़ी विपत्ति पड़ी है। अल्लाह जानता है कि मैं कहीं का नहीं रहा। दाऊ दयाल ने पूछा, क्या सारी फसल जल गई? हुजूर, सुन चुके हैं, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू ही लगा दी हो। गरीब परवर, अगर यह आफत ना आती तो आपका सारा पैसा चुका देता। अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? हुजूर मालिक है, जो चाहे सो करे। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपये सिर पर है और मुझे कोड़ी कोड़ी देनी है। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा न करूंगा, जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत और मजदूरी से पेट और तन काटकर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरज़ू है? रहमान ने कहा, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है। अच्छा, तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। अरे हुजूर, ये कैसे समझ लो? यहां ना दूंगा तो वहां देना पड़ेगा। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र ना करो, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। सरकार ऐसा ना कहे, इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। सेठ ने कहा, कैसा बोझ? जी मेरा, तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी और वहां भी। अब तुम मेरी 1 पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 का दूध दिया है। 2 बछड़े मुनाफे में अलग से दिए हैं। अगर तुमने यह गऊ कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा कहां से होता? तुमने उस वक्त रुपये का नुकसान उठाकर वह गऊ मेरे हाथों में बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए रुपये का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 माफ कर देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारी गऊ के दोनों बछड़े मेरे यहां पर है, जी चाहे तो लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हो। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द निकल भी ना सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा। नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं हुजूर, गुलाम हो गुलाम। छुटकारा पाने के लिए जो रुपये देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना। रहमान लाख लाख धन्यवाद करता हुआ अपने घर वापस लौट गया। उसके मन में अब संतुष्टि थी कि उसे लाला जी का कर्ज नहीं देना था। हरिद्वार में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी आयु काफी अधिक हो चुकी थी। भिक्षाटन से वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 कन्याएं थी, जिनकी विवाह योग्य आयु हो चुकी थी। ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि परिवार को उचित आहार भी नहीं मिल पाता था। कभी कभी तो भूखे ही सोने की नौबत आ जाती थी। वृद्ध ब्राह्मण
दिन भर नगर में घूम घूमकर भिक्षा मांगता था, लेकिन उसकी वृद्धावस्था के कारण अधिक घूमना कठिन था। जो भी कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करता था। उसे अपनी पुत्रियों के विवाह की अत्यंत चिंता थी, परंतु विवाह के लिए दहेज और अन्य खर्चों के लिए धन कहां से आएगा, यही चिंता उसे खाई जाती थी। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। पूरे हरिद्वार में साधु संतों और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने आ रहे थे। पूरा नगर सजावट से जगमगा उठा था, परंतु उस निर्धन ब्राह्मण के घर में वही उदासी छाई हुई थी। कुंभ मेले के पहले दिन वृद्ध ब्राह्मण को आशा की किरण दिखाई दी कि नगर में आए भक्तों और श्रद्धालुओं से अच्छी भिक्षा मिल जाएगी। यही सोचकर वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से निकला। उसके वृद्ध शरीर में अधिक हिम्मत नहीं थी, फिर भी वह चलता जा रहा था। पूरे हरिद्वार में कुंभ मेले की चहल पहल फैली हुई थी। दूर दूर से आए भक्त गंगा स्नान कर रहे थे और साधु संतों को प्रणाम कर रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ था। वृद्ध ब्राह्मण भी घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगा। जब तक उसकी टांगें थक नहीं गईं, वह घूमता ही रहा। दिन ढल जाने पर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में थकावट के कारण उसने सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लो। अंधेरा हो चुका था। वह सड़क के किनारे एक जगह बैठ गया और अपने पास इकट्ठे हुए पैसों को गिनने लगा। उसने देखा कि उसके पास कुछ ही सिक्के थे। भिक्षा ज्यादा नहीं मिली थी, परंतु संतोष था कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन उसकी पुत्रियों के विवाह की चिंता मन में बनी रही। वह उदास मन से बैठा हुआ था कि तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ नरम चीज का स्पर्श महसूस हुआ। वृद्ध ब्राह्मण डर गया। उसे लगा कि अंधेरे में शायद कोई सांप हो सकता है। वह उठकर खड़ा हो गया। ध्यान से देखा तो वहां मखमल की एक थैली पड़ी हुई थी। कुछ डरते हुए उसने वह थैली उठा ली और खोली तो उसमें सोने की अशर्फियां थी। अशर्फियां देखते ही उसकी सारी थकान और भूख प्यास गायब हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। इतना धन तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि बैठे बिठाए यह सिक्के मेरे हाथ में आ गए। यह धन जब मैं अपने परिवार को दूंगा तो वे कितने खुश हो जाएंगे। उसी वक्त उसके मन में एक और विचार कौंधा कि यह संपत्ति मेरी नहीं है, बल्कि किसी का खोया हुआ धन है। कुंभ मेले में आए किसी व्यक्ति का हो सकता है। मुझे पहले इस धन के असली मालिक को खोजना चाहिए। अगर मेरी पूरी कोशिश के बाद भी इस धन का सही स्वामी नहीं मिलता है, तभी यह मेरा हो सकता है। परंतु तत्क्षण उसने सोचा कि मेरे घर में 2 युवतियां हैं। उनके विवाह के लिए यदि मैं यह धन रख लूं तो अच्छा होगा। फिर उसे लगा कि असली मालिक को ढूंढना बेहद कठिन कार्य है। इससे बेहतर है कि मैं यह थैली वापस इसी स्थान पर रख दूं। इसी उधेड़बुन में वह विचार मग्न था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी कनपटी की हड्डियां चूर चूर हो रही हैं। एक और मन में विचार आता कि धन अपने पास ही रख लूं, यह तो भगवान का आशीर्वाद है। धन को खर्च कर परिवार का पालन पोषण करूं। अगर धन का मालिक मिल भी गया तो उसे कुछ अशर्फियां कम मिल जाएंगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी ओर यह विचार आता कि हे ब्राह्मण, धैर्य रखो और ऐसा पाप मत करो, यह किसी और की अमानत है। अंततः उस वृद्ध ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह धन के असली स्वामी के मिलने तक यह थैली अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाकर रखेगा। अंधेरे में वह चुपचाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। पत्नी को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम कब आए और क्या लाए हो? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं लाया। वह थैली मिलने की बात छुपाना चाहता था। हालांकि आज तक उसने कभी अपनी पत्नी से कोई बात छुपाई नहीं थी। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास जरूर कुछ है। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी को अंधेरे में रखना उचित नहीं है। यह सोचकर उसने सारी बात उसे बता दी। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु वृद्ध की तरह धैर्य रखने वाली नहीं थी। उसने कहा, जाओ एक अशर्फी ले आओ और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े खरीद लाओ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया या इसके बारे में किसी को बताया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगी। उसकी पत्नी खून का घूंट पीकर चुप हो गई। अब वह वृद्ध ब्राह्मण थैली के मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि थैली उसे लौटा दे। कुंभ के मेले में वह उस जगह पर पहुंच गया जहां मेले में खो जाने वाली वस्तुओं का ऐलान किया जाता था। वहां पहुंचते ही उसने एक व्यक्ति को यह ऐलान करते सुना, सुनो सभी भक्तों और लोगों, 1000 सोने के सिक्कों से भरी मेरी थैली कहीं गुम हो गई है।
जो कोई इसे पाकर मुझे वापस करेगा, भगवान उसका भला करेगा। यह सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और कहने लगा, सुनिए श्रीमान, यह हरिद्वार नगर अत्यंत पवित्र है। सभी लोग यहाँ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। हो सकता है आपकी थैली किसी ऐसे व्यक्ति को मिली हो जो भगवान में श्रद्धा रखता हो। आप उसके लिए कुछ इनाम की घोषणा कर दें ताकि उस निर्धन व्यक्ति का भी कुछ भला हो जाए। उस व्यक्ति ने पूछा, कितना इनाम? ब्राह्मण ने कहा, 100 अशर्फिया, यानी कुल राशि का 10वां हिस्सा। वह व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यह मामला भगवान पर छोड़ता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया। वह वापस घर पहुंचा और पत्नी से कहा, मुझे कुंभ मेले में उस थैली का मालिक मिल गया है। मैंने उसे कहा कि वह 100 अशर्फियों का इनाम घोषित कर दे, लेकिन वह नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूं कि कल उसे थैली वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, हम पिछले 50 सालों से गरीबी में जी रहे हैं। हमारे घर में 2 जवान बेटियां हैं और यह तो भगवान का ही दिया हुआ इनाम है। आपने न तो चोरी की है और न ही डाका डाला है, तो आप इस इनाम को क्यों ठुकरा रहे हैं? यह कहकर उसने वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा। अपनी बेटियों और पत्नी को देखकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। भूख प्यास के कारण उसकी बेटियां मानो मुरझा सी गई थी। अपनी गरीबी की हालत देखकर उसने सोचा कि कुछ अशर्फियां खर्च कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैंने पिछले 50 साल से संतोष और ईमानदारी से गुजारा किया है, आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आज बुढ़ापे में आकर मैं अपनी 50 साल की ईमानदारी को एक रात में कैसे खराब कर सकता हूं? और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह जो भी करेंगे सही करेंगे। हौसला पाकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह किसी की अमानत है। क्या तुम यह चाहती हो कि मैं इस बुढ़ापे में अपने सारे की कराई पर पानी फेर दूं? उसके बाद घर में खामोशी छा गई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था पूरे परिवार ने खाया और भगवान का धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन वृद्ध ब्राह्मण फिर से उसी जगह पर पहुंचा। वही व्यक्ति फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई भी मेरी 1000 अशर्फियों की थैली वापस करे, भगवान उसे दुगना लाभ देंगे। वह निर्धन ब्राह्मण फिर से वहां मौजूद था। उसने कहा, महोदय, मैंने कल भी आपको बताया था कि शायद वह थैली किसी गरीब को मिल जाए तो वह इनाम पाने के लालच में उसे वापस कर दे। चलो, 100 सिक्के न सही, तुम 10 सिक्कों का इनाम ही घोषित कर दो। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला अब भगवान ही करेंगे। ये कहकर वह व्यक्ति फिर से वहां से चला गया। तीसरे दिन भी वही आदमी पुनः उसी घोषणा को दोहरा रहा था। वृद्ध ब्राह्मण पुनः खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीमान, आपने 100 सिक्के देने से इनकार कर दिया, फिर 10 सिक्कों का इनाम भी नहीं रखा। आज आप एक अशर्फी के इनाम की ही घोषणा कर दें तो शायद थैली उठाने वाला उस एक अशर्फी के लालच में वह थैली आपको वापस कर दे और उस अशर्फी से खाना खरीद लेगा और बाकी आपको लौटा देगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं, बल्कि मैं यह मामला भगवान पर छोड़ता हूं। वृद्ध ब्राह्मण की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वह सोचने लगा, अभी 1000 अशर्फियां हाथ में है, कम से कम एक ही अपने पास रख लो ताकि भूखे परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सको। परंतु फिर उसके विवेक ने उसे झकझोरा, नहीं, अपने 50 साल की ईमानदारी को एक अशर्फी के लिए छोड़ देना घाटे का सौदा है। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सोचकर वृद्ध ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी थैली वापस कर देता हूं। यह सुनकर वह आदमी बड़ा खुश हुआ और वृद्ध के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचे तो वह व्यक्ति घर के बाहर खड़ा रहा और वृद्ध अंदर गया। कुछ ही देर बाद बाहर आया और उसे अंदर ले गया। घर में कोई बिछौना नहीं था, इसीलिए उस आदमी को जमीन पर ही बैठना पड़ा। जब वह बैठ गया तो ब्राह्मण ने एक थैली लाकर दी और पूछा, क्या यही तुम्हारी थैली है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर उसने सिक्कों की गिनती की और पूरे 1000 थे। ब्राह्मण की पत्नी और बेटियां यह सारा दृश्य देख रही थी, मानो उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आदमी ने वह थैली संभाली और वापस चल दिया। यह देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद का जो दीपक जला रखा था वह हवा के एक झोंके से बुझ गया। उसकी बेटियां भी बहुत दुखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह आदमी एक सिक्का तो इनाम के तौर पर जरूर देगा। कुछ क्षणों के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने कुछ आहट सुनी। नजर उठाकर देखा कि वह नौजवान वापस चला आ रहा था।
अब वृद्ध की जगह पर अगर कोई और होता तो शायद उस आदमी से बेरुखी से बात करता, क्योंकि उस आदमी ने इस भूखे परिवार को देखकर भी एक सिक्का तक नहीं दिया था। लेकिन वृद्ध बड़ा ही हौसले वाला था। तुरंत बोला, आओ बेटे, कैसे आना हुआ? वह नौजवान बोला, हे ब्राह्मण, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी वसीयत से मुझे 10,000 अशर्फियां मिली थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि बेटे, जब भी कुंभ के मेले में जाओ तो 1,000 सिक्के उस आदमी को देना जो सबसे गरीब हो। मैं जब से अपने नगर से चला हूं तब से लेकर हरिद्वार पहुंचने तक मुझे तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं मिला। इसीलिए यह 1,000 सिक्कों की थैली अब तुम ही रखो। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह थैली तुम्हारे लिए बहुत ही बरकत वाली होगी। ब्राह्मण ने पहले तो थैली रखने से मना कर दिया, परंतु उस आदमी ने कहा कि यह मेरी तरफ से एक ब्राह्मण को भिक्षा है। आखिरकार ब्राह्मण ने वह थैली स्वीकार कर ली और वह आदमी वापस लौट गया। थैली स्वीकार करने के बाद ब्राह्मण की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज भगवान ने हमारी झोली भर दी। अगर मेरे मन में बेईमानी आ जाती और कुछ सिक्के निकाल लेता तो आज यह 1,000 सिक्के हमें ना मिलते। वह पूरा परिवार भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। अब ब्राह्मण को इतना धन मिल चुका था कि उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी और एक सुखमय जीवन बिताने लगा। जमींदार भीषण सिंह अपने कक्ष में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी उनका मुनीम हांफता हुआ आया और सूचना दी कि आयकर विभाग का कोई अधिकारी आया है। यह सुनकर जमींदार के माथे पर पसीना छलक आया कि आयकर विभाग का कोई प्रतिनिधि उनके लेखा जोखा के रजिस्टर और खाता देखना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने चिंतित होकर कहा। कुछ कीजिए मुनीम जी। मुनीम ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं स्वयं चिंतित हूं। मैंने इशारे से पेशकश भी की थी और लाख रुपए तक की बात की, पर वह संतुष्ट नहीं हुआ। हे भगवान, मेरी तो सांसें उखड़ रही हैं। तभी रामूबा पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया, पर घबराहट कम नहीं हुई और पूछा, हिंदू है या मुसलमान? अगर सिख है तो लस्सी पिलाओ, डिनर के लिए सोत पानी का इंतजाम करो और फकीरे से कहो कि 3-4 मुर्गी कटवाए। इनकम टैक्स के अफसर से कहो कि हम हिसाब किताब दिखा देंगे, पर वह शहर से इतनी दूर आए हैं, हमारे साथ डिनर तो करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के कक्ष में आया। जमींदार ने घबराहट छिपाकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आई हुजूर, तशरीफ रखिए। यहाँ गांव आने में तो आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी। अफसर बोला, अब क्या करें जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, आना पड़ा। तब तक नौकर लस्सी का गिलास लेकर आया। यह लीजिए हुजूर, जमींदार साहब बोले। शाम को हम और आप आराम से बैठेंगे। अफसर ने कहा, जी हाँ, लेकिन मुनीम जी, पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखें। जमींदार के फिर पसीना छलक आया। अरे हुजूर, पहले शाम तो गुजरने दीजिए, फिर रात को आराम फरमाइए। सुबह जैसा कहेंगे वैसा होगा। तभी एक नौकर आकर बोला, मालिक, रात के लिए फकीरे की यहां से कटे मुर्गी आ गए हैं। मालकिन पूछ रही है कि चारों शोरबा वाले बनवाएंगे या आधे भुने हुए और आधे शोरबा वाले। बताइए हुजूर, कैसा मुर्गा पसंद करेंगे, शोरबा का या भुना हुआ या दोनों? इनकम टैक्स अफसर एकदम असहज हो गया और खाने लगा। जमींदार साहब, मैं चला हूं। अरे क्यों, क्या हमसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्गी खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे लाख रुपए देने की पेशकश की थी, लेकिन अब मैं आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूं। जमींदार साहब और उनके सारे नौकर चौंक पड़े। आखिर यह माजरा क्या है? हुजूर, मैं 1 लाख की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? कैसा इनाम? जी हुजूर, मैं कोई इनकम टैक्स अफसर नहीं हूं, मैं तो आपकी रियासत का बहुरूपिया किशन लाल हूं। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया। तो किशन लाल है, मैं तुझे हमारी रियासत से बाहर निकलने का आदेश देता हूं। यहां दिखाई दिया तो तेरी हालत बुरी कर दूंगा। बहुरूपिया कलाकार किशन लाल को न केवल इनाम नहीं मिला, बल्कि डर के मारे उसे वह कस्बा भी छोड़ना पड़ा। कई वर्ष बीत गए। जमींदार के इस गांव में एक बुद्ध साधु आया। वह पीपल के पेड़ के नीचे धुनी रमाकर बैठ गया। साधु किसी से कुछ मांगता नहीं था, परंतु लोगों का उसके प्रति आकर्षण बढ़ता गया। वह प्रवचन भी देने लगा,
लोगों ने उसकी कुतिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वह गर्मी और बरसात में वहीं पेड़ के नीचे भजन, ध्यान और प्रवचन में तल्लीन रहता। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन जमींदारनी भी साधु के दर्शन करने आई। उसने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह धन ग्राम पंचायत को सौंप दिया और प्रवचन के दौरान कहा, यह मेरा अर्जित किया हुआ धन नहीं था, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था। यह समाज का धन है और इसे समाज के पास लौट जाना चाहिए, जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। जमींदारनी रोज साधु के दर्शन के लिए आने लगी। एक दिन उसने जमींदार साहब से कहा, क्यों ना हम साधु जी को हवेली में ले आएं? वे गर्मी और बरसात में वहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं, जहां बारिश के दिनों में बड़ा कीचड़ हो जाता है। भक्तों को बड़ी असुविधा होती है। जमींदार साहब ने सहमति दे दी। बड़ी धूमधाम से जमींदारनी साधु महाराज को हवेली में ले आई और भक्ति लोग वहीं पर आने लगे। जमींदारनी ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेते हैं, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, विद्या और ज्ञान का। यदि वह खाली रहे तो भंडारी का भोजन व्यर्थ हो जाता है। जमींदार और उसकी पत्नी ने साधु की बात समझी। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी, परंतु एक समस्या आई, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आते थे। तब साधु ने एक प्रवचन किया और कहा, जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे मेरे दर्शन के लिए न आए। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे और भक्तों की भीड़ और भी बढ़ती गई। जमींदार और जमींदारनी ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा। एक रात जब सभी भक्त जा चुके थे, उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति, हीरे जवाहरात और जेवरों की एक पोटली बनाई और साधु महाराज के चरणों में रख दी। आप जैसा चाहें हमारी इस अकूत संपदा का प्रयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन का साक्षात्कार होते ही उन्होंने पूरी हवेली की तलाशी ली, परंतु साधु की छाया भी नहीं मिली। साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। यह देखकर जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इतने में किशन लाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने गरजते हुए कहा, कृष्णा, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने तुझे देश निकाला दिया था। किशन लाल ने आदाब से कहा, हुजूर, मैं तो अपना इनाम लेने आया हूं। जमींदार ने पूछा, कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? किशन लाल ने जवाब दिया, हुजूर, पिछला इनाम जो आपने नहीं दिया था और इस बार का भी। लोग आश्चर्यचकित हो गए। जमींदार ने ताज्जुब से पूछा, तू वही साधु था? किशन लाल ने सिर हिलाया और कहा, जी हुजूर। जमींदार ने फिर पूछा, तो वह सारी धन दौलत कहाँ है जो मैंने तेरे हवाले की थी? किशन लाल ने बताया, हुजूर, वह सारी दौलत हवेली के पिछवाड़े वाली कोठरी में सुरक्षित रखी है। नौकर दौड़ पड़े और वह खजाने वाली गठरी उठा लाए जो साधु के वेशभूषा में लिपटी हुई थी। गठरी खोलकर देखा गया तो उसमें धन दौलत के साथ साथ उसकी दाढ़ी मूछ, गेरुआ कुर्ता, रुद्राक्ष की माला और अन्य वस्त्र भी रखे थे जो उसने साधु के रूप में पहने थे। भक्तों ने राहत की सांस ली और जमींदारिन ने उसे ताज्जुब से देखा। उन्होंने कहा, अरे पागल, तब तो इनाम क्यों मांग रहा था? तू तो यह सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। किशन लाल ने उत्तर दिया, भाग तो मैं सकता था हुजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारिन ने भी उसकी सच्चाई को समझा। जमींदार साहब ने कहा, विष्णु, यह जो तेरे साधु के कपड़े, माला आदि है, इन्हें तो उठा ले। विष्णु ने कहा, वह तो मैं उठा लूंगा, पर मेरा इनाम दे दीजिए। जमींदार ने अंततः कुछ सोने के सिक्के उसे इनाम के रूप में दिए और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। एक राजा था। उसके पुत्र एवं उसके मंत्री के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते, खाते एवं घूमते थे। एक बार दोनों ने विदेश घूमने का निश्चय किया। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। दोनों साहसी भी खूब थे। एक दिन दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। शाम होते होते वे एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। आसपास कोई गांव या बस्ती न देखकर उन्होंने वहीं रात व्यतीत करने का निश्चय किया।
अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर वे एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं सोने की व्यवस्था की। अंधकार बढ़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। कुछ देर बाद एक विचित्र दृश्य देख दोनों घबरा उठे। तालाब के मध्य पानी में हलचल हुई, जोर जोर से फुफकारने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में एक विशाल सांप अपना फन उठाए पानी से निकला। किनारे आकर वह फुफकारने लगा। सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी। उसका उज्जवल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और वह फुफकारते हुए भोजन की खोज में उस पेड़ के नीचे पहुंचा जिस पर दोनों मित्र बैठे हुए थे। सांप ने दोनों घोड़ों को खा लिया। दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें भी दंस लेगा, लेकिन वह दूसरी ओर निकल गया। वे उत्सुकता से मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलते प्रकाश को ढंकने का एकमात्र उपाय गोबर या फिर घोड़े की लीद है। घोड़े की लीद पेड़ के नीचे थी ही। वह जल्दी से पेड़ से उतरा, मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सांप लौटा और मणि को ढूंढने लगा। मणि न पाकर वह गुस्से से फन पटकने लगा। गुस्से एवं दुख से उसने वही प्राण त्याग दिया। सुबह होने पर राजा का बेटा एवं मंत्री का बेटा पेड़ से उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। मणि को धोते ही उससे अपूर्व प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश से तालाब का तल तक प्रकाशित हो गया। उन्होंने देखा कि तालाब के तल में दीवारों से घिरा एक विराट महल है। मंत्री के पुत्र ने कहा, चलो डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहां कोई दैत्य दानव हुआ तो? मंत्री का बेटा साहसी था। उसने कहा, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने तालाब में डुबकी लगाई। मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि थी। उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो गई। कुछ क्षणों में वे तालाब में स्थित राजमहल तक पहुंच गए। राजमहल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। महल की दीवारें सोने की थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थी, लेकिन वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो सब उस महल को छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। घूमते घूमते वे एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर एक लड़की को सोते देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वह अत्यंत सुंदर थी। दूध के समान सफेद रंग था उसका। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए उन्हें देखा और घबराकर बोली, हाय सर्वनाश, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है? वह अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। जानता हूं, दोनों ने कहा। विश्वास नहीं हो रहा है। बिस्तर से उठती हुई वह बोली, उस सांप ने मेरे माता पिता, भाइयों, नौकर चाकर, सिपाही, स्वजन एवं समस्त आत्मीय जनों को खा लिया है। केवल मुझे छोड़ दिया है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वह तुम्हें भी खा जाएगा। मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। सांप से उसे बचाने के लिए वह उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। फिर साग्रह बोली, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है। कृपया इस महल में मुझे अकेली छोड़कर मत चले जाना। दोनों ने उसे आश्वासन दिया। दोनों वहीं रहने लगे। लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद राजपुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद राजपुत्र ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वह शाही ठाट बाट के साथ जाना चाहता था। मंत्री पुत्र ने कहा कि वह पहले जाकर राजा को सब कुछ बता देगा, फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ आएगा और दोनों को राजसी ठाट के साथ ले जाएगा। यह सुनकर राजपुत्र आश्वस्त हो गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी। दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे। फिर राजपुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना होगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। राजपुत्र मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया।
इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश पहुंचने में अधिक दिन लग गए। इसीलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजपुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर होकर मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर को भोजन कर सो रहा था, तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ी। उसने सोचा, पानी के बाहर क्या है, कभी देखा नहीं। अतः मणि लेकर ऊपर जाने एवं राजपुत्र के जगने से पहले लौट आने की इच्छा उसके मन में जगी। फिर उसने ऐसा ही किया। पानी से बाहर का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया और कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वह प्रतिदिन दोपहर में राजपुत्र के सो जाने के बाद जल से बाहर आने लगी। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ एक दिन शिकार के लिए वहां आया। तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाला। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। राजपुत्र घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वही आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी। वह लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। वह अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। इधर राजपुत्र लड़की की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था। ऐसी रूपवती कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक झलक दिखाकर वह अदृश्य हो गई थी। राजपुत्र काठ की तरह स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर वह रूपवती लड़की एक बार फिर उसे दिख जाए। लेकिन उसकी यह कामना पूर्ण नहीं हुई। वह पागल हो गया। बीच बीच में वह कहता जाता, अभी थी, अभी नहीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजपुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलवाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक रट लगाए हुए था, अभी थी, अभी नहीं। राजा अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने घोषणा करवाई, जो कोई भी राजपुत्र को ठीक कर देगा, उसकी बेटी के साथ राजपुत्र का विवाह करवा दिया जाएगा एवं आधा राज्य भी उसे मिलेगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गए। एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, राज्य के प्रसिद्ध वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सके और तुम ठीक कर दोगी? क्या तुम्हें उसके पागल होने का कारण पता है? हाँ महाराज, पर अभी नहीं बताऊंगी। पहले उसे ठीक कर दो, फिर बताऊंगी। बुढ़िया बोली, ठीक है, पर कितने दिन लगेंगे? राजा ने पूछा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं बता पाऊंगी महाराज, पर आपका सहयोग मिला तो आपका बेटा शीघ्र ठीक हो जाएगा। मेरा सहयोग? कैसा सहयोग? राजा ने पूछा। जिस तालाब के किनारे राजपुत्र पागल हुए थे, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से कोई 100 कदम दूर आपके अनुचर छिपकर रहेंगे एवं मेरे निर्देश पर कार्य करेंगे। बुढ़िया बोली। राजा ने अनुचरों को आदेश दिया कि वे बुढ़िया के निर्देशानुसार कार्य करें। बुढ़िया फिर बोली, लेकिन महाराज, आप अपने वचन को भूल मत जाइएगा। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे फकीर चंद से करना होगा। उस बुढ़िया का फकीर चंद नामक एक बेटा था, इसलिए सब उसे फकीर की मां कहकर बुलाते थे। लेकिन फकीर एकदम पागल था। बीच बीच में घर से भाग जाता था। वह लंगोट धारण करता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। जब घर वापस आता, तब दरवाजे पर खड़ी मां के सामने उछल उछल कर नाचता। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बना दी गई। 100 कदम की दूरी पर अनुचरों के रहने की भी व्यवस्था कर दी गई। अनुचरों को यह भी आदेश दिया गया कि जब तक बुढ़िया न बुलाए, तालाब के किनारे कोई न जाए। बुढ़िया तालाब पर नजर रखने लगी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री पुत्र का कुछ अता पता नहीं था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद जब राजपुत्र सोने के लिए गया, वह लड़की मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद पक्के घाट पर बैठ गई। बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वह बोली,
रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया उसके पास आकर बैठ गई। मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे उसे हाथ में क्यों ले रखा है? पानी में गिर सकती है, घाट के ऊपर ठीक से रख दो। बुढ़िया ने मौका देखकर मणि को अपनी अंटी में छिपा लिया और अनुचरों को इशारा किया। अनुचरों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में पेश किया। लड़की को देखते ही राजपुत्र बोल उठा, मिल गई, मिल गई, वह तो मिल गई। राजपुत्र का पागलपन दूर हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए तो वह लड़की बोली, महाराज, तालाब के अंदर महल में मेरे पति हैं। मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह भी नहीं देखूंगी, इसीलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा उदास हो गए, पर कोई उपाय न देखकर साल भर तक प्रतीक्षा करने का उन्होंने निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था कर उसी तालाब के किनारे हाथी, घोड़ों एवं अनुचरों के साथ पहुंचा। तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तानकर तालाब की ओर एकटक देखता रहा। हालांकि निर्दिष्ट समय बीत गया था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा थी कि राजपुत्र अवश्य बाहर आएंगे, परंतु राजपुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। मंत्री पुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई घटना घटी है, लेकिन पातालपुरी तक कैसे पहुंचा जाएगा? वह जानता था कि सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर व्रत की अवधि समाप्त होने वाली थी। राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। सिंहद्वार पर नौबत बैठी। राजमहल में शहनाई बजने लगी। मंत्री पुत्र ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। एक राहगीर से पूछने पर उसने उसे बताया कि एक जलकन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। मंत्री पुत्र सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर वह सारी बातों का पता लगाएगा। वह नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया, भरपेट भोजन कराया। विश्राम के बाद मंत्री पुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताइए, नगर में इतनी तैयारियां क्यों की जा रही है? ब्राह्मण बोला, लगता है तुम इस नगर में नए आए हो। नगर के निकट जंगल में एक तालाब है। वहां से एक अपूर्व सुंदर जलकन्या को पकड़कर लाया गया है। कल राजपुत्र के साथ उसका विवाह होगा, इसीलिए नगर में इतनी रौनक है। यह तो बड़ी अद्भुत बात है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूं, कृपया मुझे पूरी बात बताइए, मंत्री पुत्र ने कहा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि किस प्रकार इस देश का राजा शिकार खेलने जंगल गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जलकन्या को पकड़कर किस तरह उसे ठीक किया। मंत्री पुत्र ने पूछा, बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वह पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि बुढ़िया का पुत्र फकीर चंद कहीं गायब हो गया है। बुढ़िया का कहना है कि अब उसके आने का समय हो गया है। वह देखने में कैसा है? मंत्री पुत्र ने पूछा। ब्राह्मण बोला, देखने सुनने में तो वह तुम्हारी तरह है, पर लंगोटी धारण करता है एवं पूरी देह में राख मलकर रहता है। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर माँ के घर के दरवाजे के सामने उछल उछल कर नाचता है और कहता रहता है, यह नहीं होगा, नहीं होगा। यह सुनने के बाद मंत्री पुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर नगर के बाहर आ गया। फिर फकीर चंद का वेश बनाकर पुनः नगर में लौट आया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। फकीर चंद की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह समझ न सकी कि मंत्री पुत्र फकीर चंद के वेश में आया है। खुश होकर बोली, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं नहीं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, नकली फकीर चंद ने कहा। बुढ़िया बोली, मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगी। फकीर चंद शादी के लिए राजी हो गया। बुढ़िया ने कहा, तालाब से निकली जलकन्या को पकड़कर लाई हूं, देखने चलोगे? जाऊंगा, जाऊंगा, नाचते नाचते फकीर चंद ने कहा। सांप के सिर की मणि देखोगे? बुढ़िया ने पूछा। देखूंगा, देखूंगा, उसने कहा। बुढ़िया ने अंटी से मणि को जैसे ही निकाला, नकली फकीर चंद ने उसे लेकर अपनी अंटी में रख लिया। बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वह फकीर चंद को राजमहल ले गई। जिस कमरे में राजकन्या थी, उसने उसे उसी कमरे में बैठा दिया। शाम होने पर
उसने उससे चलने के लिए कहा, लेकिन वह चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह बहुत चीखी चिल्लाई, पर वह भी कम जिद्दी नहीं था। टस से मस नहीं हुआ। अंत में हारकर बुढ़िया पहरेदारों से उसका ख्याल रखने को कहकर अकेली लौट गई। रात में जब सब सो गए तब मंत्री पुत्र लड़की के पास पहुंचा और उसने उसे अपना परिचय दिया। लड़की रो रो कर बोली, चाहे जैसे हो मेरा उद्धार करो, तुम्हारे जैसा शुभचिंतक और कौन है। मंत्री पुत्र बोला, इसीलिए तो मैं इस वेश में आया हूं। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना, आज रात ही यहां से भागना होगा। उसके बाद नकली फकीर चंद बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता, नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने हुए, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह करेगा, कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। उसे ऐसा करने दो, हम लोग थोड़ा सो लेते हैं। मौका देखकर मंत्री पुत्र झलकन्या को अपनी पीठ में बांधकर खिड़की के रास्ते निकल भागा। वे उसी तालाब के किनारे पहुंचे। राजपुत्र को महल से निकालकर अपने साथ उन्हें लेकर मंत्री पुत्र जल्दी जल्दी अपने देश की ओर लौटने लगा। हाथी घोड़े सब उसने पहले ही लौटा दिए थे, अतः उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। पहाड़, नदी, जंगल पार करते हुए वे अपने देश की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उसने विश्राम करने का निश्चय किया। थके होने के कारण राजपुत्र एवं उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गई। मंत्री पुत्र पहरा देने के लिए जगा रहा। उस पेड़ पर एक चिढ़ा और चिड़ी का बसेरा था। मंत्री पुत्र ने दोनों को बातें करते हुए सुना। चिड़ी बोली, मंत्री पुत्र ने बहुत चालाकी से राजपुत्र और उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन क्या वे सकुशल अपने देश पहुंच सकेंगे? चिढ़ा ने कहा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूं। राजपुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजपुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई राजपुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने ही न दे तो फिर वह बच जाएगा, लेकिन इससे होनी चलेगी नहीं। राजमहल के सिंहद्वार से प्रवेश करते समय सिंहद्वार के टूटने से उसकी मौत हो जाएगी, चिढ़ा बोला। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई सिंहद्वार पहले ही तोड़ दे? चिढ़ा बोला, तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी टलेगी नहीं। राजपुत्र के बहुत दिनों बाद देवकन्या जैसी पुत्रवधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक भोज देंगे। राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही गले में अटक जाने से राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई उस सिर को हटा दे तो? चिड़ी ने पूछा। तब वह बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। रात में जब राजपुत्र सोने जाएगा तब एक विषधर सांप उसे डंस लेगा। चिढ़ा बोला, यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो? चिड़ी ने पूछा। फिर तो वह बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा वह अगर आज ही ये बातें राजपुत्र को बता देगा तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। चिढ़ा बोला, इससे बचने का कोई उपाय है? चिड़ी ने पूछा। है, अगर राजपुत्र अपनी पहली संतान को काटकर उसके रक्त को मूर्ति पर लगाएगा तो वह फिर जीवित हो उठेगा। चिड़ा बोला। सुबह हो गई। सूर्य आसमान में चमकने लगा। मंत्री पुत्र ने चिढ़ा और चिड़ी की और बातचीत नहीं सुनी थी। उन लोगों ने आगे की यात्रा आरंभ की। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। राजपुत्र हाथी पर बैठने ही वाला था कि उसी समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम घोड़े पर चढ़ो। राजपुत्र नाराज हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने मन ही मन सोचा, आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही तो मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा हूं। नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत सिंहद्वार नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। राजपुत्र का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ, पर वह चुप रहा। भोजन के समय जब राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया, तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजपुत्र से कहा, मैं घर जा रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजपुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में देर नहीं की। लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया। वह राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। राजपुत्र और उसकी पत्नी के सोने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक विषधर नाग फन उठाए हुए कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजपुत्र को डसने को उद्यत हुआ, मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
उन्हीं राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। आवाज सुनकर राजकन्या उठ बैठी। मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देखकर वह चिल्ला उठी। राजपुत्र भी जाग गया। पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने उठा, मंत्री पुत्र बोल उठा, विश्वास करो मित्र, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में परिवर्तन देख रहा हूं। राजपुत्र ने क्रोधित होकर कहा। मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांत भाव से कहा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। राजपुत्र बोला, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? मेरे भाग्य ने। अगर मैंने सच बता दिया तो पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा, मंत्री पुत्र ने कहा। परंतु राजपुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिराकर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है बताना ही होगा। तब दुखी होकर मंत्री पुत्र ने चिढ़ा एवं चिड़ी से सुनी सारी बातें उसे बताई। मंत्री पुत्र जैसे जैसे उसे बताने लगा वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा। अंतिम बात बताते ही वह पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। तब राजपुत्र को बहुत पछतावा हुआ और वह अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद राजपुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उस पुत्र को देखकर वह अत्यंत पुलकित होता, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठता। राजपुत्र एवं उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि मंत्री पुत्र को बचाने के लिए वे अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। संतान के खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित हो उठा। राजपुत्र ने मंत्री पुत्र को हृदय से लगा लिया, लेकिन राजपुत्र ने बेटे के कटे शरीर को देखकर मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगा। कैसे उसे जीवित किया जाए वह सोचने लगा। उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी को मां काली की सिद्धियां प्राप्त थी। मंत्री पुत्र राजपुत्र के बेटे के कटे शरीर को उसके पास ले गया। मां काली की कृपा से राजपुत्र का बेटा जी उठा। पुत्र को जीवित देखकर राजपुत्र एवं उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।